हेलो एवरीवन, वेलकम टू निशा नॉलेज हट। अपनी एनसीईआरटी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्लास 9 का चैप्टर 6 डिस्कस करेंगे, जो कि लास्ट चैप्टर है इस क्लास का ज्योग्राफी बुक से, जिसका नाम है पॉपुलेशन। आज हम इस चैप्टर में जानेंगे कि पॉपुलेशन क्या होती है, बर्थ रेट क्या होता है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है पॉपुलेशन का, कहाँ किस रीजन में पॉपुलेशन ज्यादा मिलती है, मैप देखेंगे, पाई चार्ट देखेंगे। तो ये सारी चीजें जानने के लिए, अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जिसने हमारे एनसीईआरटी बुक के प्रीवियस चैप्टर्स नहीं देखे, बाकी और क्लासेस नहीं देखी, आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं, सारे चैप्टर्स आप देख सकते हैं। जो भी हमारे चैनल पे आ रहा है, जो हमारी इस वीडियो पे आ रहा है, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। गवर्नमेंट जॉब के नाम से प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप उसे भी देख सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड या बाकी और भी कोई जॉब आती है तो उससे रिलेटेड वहाँ पे अपडेट किया जाता है, वीडियोस बनाई जाती हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। अपनी तैयारी के लिए आप इन चैप्टर्स को भी रेफर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, देखते हैं चैप्टर में और क्या नया हमें सीखने को मिलता है। कैन यू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट ह्यूमन बीइंग? क्या आप ऐसे वर्ल्ड को इमेजिन कर सकते हैं जहाँ पे ह्यूमन बीइंग ही ना हो? Who would have utilized the resource and created social and cultural environment? तो कौन होंगे जो रिसोर्सेज को यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, एक सोशल सोसाइटी क्रिएट करेंगे, कल्चरल इन्वायरमेंट बनाएंगे। पीपल बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलप करने में, इकोनॉमी को और सोसाइटी को। लोग बनाते हैं और यूज करते हैं रिसोर्सेज का, खुद भी वो एक रिसोर्स है जो कि अलग अलग क्वालिटी में, अलग अलग क्वांटिटी में, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ ये अलग अलग जगह पाए जाते हैं। ठीक है, कोल क्या है? कोल एक पीस ऑफ रॉक रहता, अगर ह्यूमन बीइंग उसको अपने कुछ इन्वेंशन के लिए यूज ना करते, कुछ टेक्नोलॉजी उसमें न लगाते, अपनी स्किल्स अगर उसमें नहीं लगाते, तो वो एक पीस ऑफ रॉक रह जाता, पत्थर का एक टुकड़ा रह जाता। तो लोग ही हैं जो किसी भी चीज को क्या बनाते हैं, रिसोर्स बनाते हैं। नेचुरल इवेंट्स जैसे कि फ्लड, सुनामी, बहुत ज्यादा डिजास्टर हो जाते हैं जब वो एक बहुत ज्यादा क्राउडेड विलेज को या फिर टाउन को अफेक्ट करते हैं। अगर वहां पे विलेज ना हो, टाउन ना हो, तो इस तरह के जो नेचुरल इवेंट्स होंगे उससे इतना ज्यादा डिजास्टर नहीं होगा, इतने ज्यादा लाइफ का हार्म नहीं होगा। पॉपुलेशन इज पाइवटल एलिमेंट इन द सोशल स्टडीज। सोशल स्टडी में पॉपुलेशन एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इट इज द पॉइंट ऑफ रेफरेंस फ्रॉम विच ऑल अदर एलिमेंट्स आर ऑब्जर्व्ड एंड अदर विच दे ड्राइव सिग्निफिकेंस एंड मीनिंग। ये एक वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो जाता है सभी और एलिमेंट्स के लिए जो हम ऑब्जर्व करते हैं, डिराइव करेंगे, सिग्निफिकेंस करेंगे, मीनिंग निकालेंगे। तो सारी चीजें स्टार्ट कहां से होती है? ह्यूमन बीइंग से। रिसोर्स, कैलमिटीज, डिजास्टर, ये मीनिंगफुल तभी हुए ओनली इन रिलेशन टू ह्यूमन बीइंग। जब हम देखेंगे कैलमिटीज क्या है, रिसोर्सेज क्या है, ये मीनिंगफुल तभी बने जब हमने ह्यूमन बीइंग के रिलेशन में इनको जाना, देखा, समझा। देयर नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, इनका नंबर क्या है, ग्रोथ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्वालिटीज क्या है, ये सारी चीजें प्रोवाइड करती है हमें क्या, एक बेसिक बैकग्राउंड समझने के लिए और अप्रिशिएट करने के लिए सभी एस्पेक्ट्स को एनवायरनमेंट के। तो एनवायरनमेंट के सभी एस्पेक्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए हमें समझना है किस चीज को, बैकग्राउंड को। तो एनवायरनमेंट के सभी एस्पेक्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर है अर्थ रिसोर्स के। प्रोड्यूस भी करते हैं, उसको कंज्यूम भी करते हैं। जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स ने कोल को यूज किया, फिर उससे कुछ नई चीजें प्रोड्यूस की, तो कंज्यूम किया उन्होंने कोल को और प्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया या किसी भी और चीज को उन्होंने प्रोड्यूस किया। जैसे आयरन को उन्होंने कंज्यूम किया, आयरन ओर को, और नई चीज जैसे मशीन्स वगैरह उन्होंने क्या की, प्रोड्यूस की। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू नो हाउ मेनी पीपल आर देयर इन अ कंट्री, कि एक कंट्री में कितने लोग रहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जानने के लिए, वो कहाँ रहते हैं, क्यों और कैसे उनका नंबर इंक्रीज हो रहा है, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी? जो 2011 का सेंसस हुआ पॉपुलेशन का, किसी भी कंट्री के लिए एक सेंसस होता है जिससे हमें पता चलता है कि वहाँ की पॉपुलेशन कैसी है, कितने लोग वहाँ पे वर्किंग है, कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, कैसी वहाँ पे बर्थ रेट हो रही है, क्या डेथ रेट है उस कंट्री का, कितने वहाँ पे फीमेल्स हैं, कितने मेल्स हैं, कितने चाइल्ड हैं। तो ये सारी जो जानकारी है वो हमें सेंसस से मिलती है। पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। इंडियाज पॉपुलेशन साइज और डिस्ट्रीब्यूशन नंबर्स में देखेंगे। इंडिया का जो नंबर था 2011 में वो कितना था,
10.6 मिलियन, जो कि 17% था पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन का। दिस 1.21 बिलियन पीपल आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर आवर कंट्री वास्ट एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि वर्ल्ड का 2.4% एरिया में आता है। 2011 का जो सेंसस है वो डाटा रिवील करता है दैट उत्तर प्रदेश का जो पॉपुलेशन साइज है वो कितना है 1.99 मिलियन, जो कि एक मोस्ट पॉपुलस स्टेट हो जाती है इंडिया की। उत्तर प्रदेश 16% पॉपुलेशन वहां पे रहती है पूरी कंट्री की। अदर हैंड अगर हम हिमालयन स्टेट को देखेंगे, सिक्किम को, जहां की पॉपुलेशन 0.6 मिलियन है। लक्षद्वीप की बात करेंगे तो वहां की पॉपुलेशन कितनी है 64,429 लोग ही वहां पे सिर्फ रहते हैं। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडिया पॉपुलेशन कहाँ रहती है? इन 5 स्टेट में आपको इंडिया की हाफ पॉपुलेशन मिल जाएगी। कौन कौन सी स्टेट में? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। द बिगेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया अगर हम देखेंगे इंडिया की कौन सी सबसे बिगेस्ट स्टेट है, वो है राजस्थान, जो कि 5.5% है इंडिया का। कौन कौन से रीजन है जो ये पॉपुलेशन इतनी अनइवन है, मतलब हर जगह कहीं पर कम है, कहीं पे ज्यादा है, कहीं पर भी पॉपुलेशन किसी भी स्टेट में सेम नहीं है, मतलब पूरी ओवरऑल इंडिया में पॉपुलेशन कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है, सेम पॉपुलेशन किसी भी स्टेट्स में नहीं है। ये सेंसस है। फर्स्ट सेंसस हुआ था इंडिया में 1872 में और फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हुआ था 1881 में। उसके बाद हर 10 साल में सेंसस होने लगा। इंडिया को जो सेंसस है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सोर्स है, डेमोग्राफिक, सोशल और इकोनॉमिक डाटा यहाँ से हमें प्रोवाइड कराता है ये। तो आप 2011 का सेंसस चेक कर सकते हैं। इंडिया पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय द डेंसिटी, डेंसिटी के हिसाब से आप देखेंगे कि इंडिया की पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। देखिए ये टोटल पॉपुलेशन है पूरी वर्ल्ड की 82.5%, जिसमें से इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है 17.5। पूरे वर्ल्ड का जो एरिया है वो है 97.6% और इंडिया में 2.4% एरिया आ जाता है, जिसमें 17.5% पॉपुलेशन रहती है। बाकी रेस्ट ऑफ द 97.6 एरिया में, वर्ल्ड के एरिया में कितनी पॉपुलेशन रहती है 82.5%। पॉपुलेशन डेंसिटी प्रोवाइड्स अ बेटर पिक्चर ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन डेंसिटी हमें क्या बताती है? एक अच्छी सी पिक्चर के बारे में बताएगी, जिससे हम देख पाएंगे कि जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया के हिसाब से, कि एक पर यूनिट एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। इंडिया एक मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है पूरी वर्ल्ड में। बांग्लादेश एंड जापान हैव हायर एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटीज देन इंडिया। तो आपको फाइंड आउट करना है बांग्लादेश और जापान की पॉपुलेशन डेंसिटी। द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इन द ईयर 2011 कितनी थी? 382% पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब 2011 में एक स्क्वायर किलोमीटर में 382% रहते थे। ये डेंसिटी भी वेरी करती है। कैसे? एक स्क्वायर किलोमीटर में 1102% रहते हैं बिहार में, और 17 लोग, सिर्फ 17 लोग रहते हैं एक स्क्वायर किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में। तो आप देख सकते हैं कि बिहार और अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी किस तरह से वेरी कर रही है। तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का। तो इस स्टेट लेवल पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पाई चार्ट मेंशन है। 16% पॉपुलेशन रहती है उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में 9%, बिहार में 9%, वेस्ट बंगाल में 8%, आंध्र में 7%, मध्य प्रदेश में 6%, तमिलनाडु में 6%, राजस्थान में 6%, कर्नाटका में 6%, गुजरात में 6%, उड़ीसा में 6%, केरला में 3%, झारखंड में 3%। तो इस तरह से ये सारी यहाँ पे यूटीज का और स्टेट का आपको पाई चार्ट बना के दिया हुआ है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। तो आप इसको अपने नोट्स में इंक्लूड करेंगे। ये स्टेट्स बताए हैं 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से। जो ज्यादा डार्क ग्रीन कलर के एरिया उसमें 250 और उससे कम लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से आपको यहाँ पे दिया हुआ है। रेड वाला जो पोर्शन है वहां पे 101 और उससे ज्यादा पर स्क्वायर किलोमीटर में पर्सन रहते हैं। तो ये आप अच्छे से देखेंगे और इसको मैप को कोशिश करेंगे कि आप उसको याद कर पाए। तेलंगाना 29 स्टेट है इंडिया का, जो 2014 में बना था। जम्मू एंड कश्मीर 2019 5 अगस्त को डिवाइड कर दिया गया था दो स्टेट में, जम्मू एंड कश्मीर और एक यूटी में, लद्दाख में। तो ये भी आप याद रखेंगे। नोट द स्टेट्स विद द पॉपुलेशन डेंसिटी बिलो 250% पर स्क्वायर किलोमीटर। आपने मैप देखा तो उसमें से आप उन स्टेट को आप मार्क करेंगे जिसमें 250% पर स्क्वायर किलोमीटर लोग रहते हैं।
रग्ड टेरेन और अनफेवरेबल कंडीशन जहाँ पे होगी क्लाइमेट की, वहां पर आपको पॉपुलेशन बहुत कम मिलेगी। मतलब जहाँ पे प्लेन एरियाज नहीं है, जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं है, वहां पे पॉपुलेशन आपको कम मिलेगी, क्योंकि वहां पर रग्ड एरिया होगा, प्लेन एरिया नहीं होगा, फैक्ट्रीज वहां पे नहीं होगी, मार्केट्स वहां पे प्रॉपर नहीं होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वहां पे नहीं होगी, और अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं है, अगर एक्सट्रीम हॉट वेदर है या फिर एक्सट्रीम कोल्ड वेदर है, तो वहां पे जो पॉपुलेशन है वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से आपको वहां पे पॉपुलेशन कम मिलेगी। तो एग्जाम्पल में आप जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हॉट डेजर्ट्स ले सकते हैं। Which state have density below 250% per square kilometer? इसका आंसर आपको करना है। असम एंड मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर स्टेट्स जो है उनमें मॉडरेट पॉपुलेशन पाई जाती है। हिली और रॉकी नेचर के जो भी टेरेन है वहां पे भी मॉडरेट से लो रेनफॉल होती है, शैलो और लेस फर्टाइल सॉइल होती है, जिसकी वजह से वहां की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इन्फ्लुएंस होती है। नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करते हैं जो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स के नाम से भी जाने जाते हैं, या फिर केरला साउथ में, वहां देखेंगे आपकी हाई से वेरी हाई पॉपुलेशन वहां पे मिलेगी। फ्लैट प्लेन्स जो होते हैं जहाँ पे फर्टाइल सॉइल होगी, अबंडेंट रेनफॉल वहां पे होगी, जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी अच्छे से है, तो वहां पे भी बहुत ज्यादा आपको पॉपुलेशन पाई जाएगी। ऐसे एरिया जहाँ पे पानी की कमी नहीं है और वहां पे फर्टाइल लैंड है, वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होगी, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज वहां पे ज्यादा होंगी, लोग वहां पे अच्छे से रह पाएंगे, उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो अच्छी होगी, लाइफ वहां पे बेटर होगी। आइडेंटिफाई करनी है आपको ऐसी 3 स्टेट्स जो कि नॉर्दर्न प्लेन्स की हो और वहां पे हाई पॉपुलेशन हो, जैसे कि बिहार हो सकता है, उत्तर प्रदेश हो सकता है, पंजाब हो सकता है। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, किस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ होती है और प्रोसेस क्या होता है इस पॉपुलेशन चेंज का। पॉपुलेशन एक डायनामिक फिनोमिना है जिसमें नंबर, पॉपुलेशन का उनका डिस्ट्रीब्यूशन और उनका कॉम्पोजिशन कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, और ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस होती है 3 प्रोसेस से। कौन कौन से? बर्थ रेट, डेथ और माइग्रेशन। बर्थ रेट मतलब कि पर्टिकुलर स्टेट में या उस रीजन में कितने बर्थ हो रहे हैं, कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, तो उतनी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। और कितनी डेथ रेट हो रही है, मतलब कितने लोग मर रहे हैं। और माइग्रेशन मतलब कि कितने लोग एक जगह से दूसरी जगह छोड़कर जा रहे हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ देखते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर करती है, उसके नंबर चेंज होते हैं, एक कंट्री से दूसरी टेरिटरीज में लोग जो माइग्रेट कर जाते हैं स्पेसिफिक टाइम के लिए, जैसे कि मान लीजिए 10 साल के लिए, तो इससे भी पॉपुलेशन अफेक्ट करेगी। सच अ चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2 वेज। इस तरह के जो चेंज होता है उसको हम 2 वेज से एक्सप्रेस कर सकते हैं, कि इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर और परसेंटेज जो चेंज हो रहा है हर साल। एब्सोल्यूट नंबर एडेड ईच ईयर और डिकेड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज, कि जो नंबर ऐड हो रहा है वो किस मैग्नीट्यूड से पॉपुलेशन को इंक्रीज कर रहा है। इट इज ऑब्टेन, ये हम देख सकते हैं बाय सिंपली सब्ट्रैक्ट द अर्लियर पॉपुलेशन, की जो पुरानी पॉपुलेशन है, एग्जांपल में 2001 के लिए, फ्रॉम द लेटर 11 की पॉपुलेशन में, तो आप माइनस कर देंगे पॉपुलेशन नंबर को, तो आपको मिल जाएगा कि एक्चुअल ग्रोथ कितनी हुई है पॉपुलेशन की। मतलब 2011 में मान लीजिए 10 ग्रोथ थी, मतलब मान लीजिए कि 2001 में 10 ग्रोथ थी और 2011 में 30 हुई पॉपुलेशन, तो 30 में से 10 को माइनस किया तो हमें मिलेगा कि 20% के रेट से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। इट इज रेफर्स टू एन एब्सोल्यूट इंक्रीज, जिससे हम एब्सोल्यूट नंबर में जान पाएंगे कि किस रेट से पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है। द रेट ऑफ द pace of population increase is the other important aspect, कि किस स्पेस से, किस स्पीड से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, वो एक अलग एस्पेक्ट है। वो हम पढ़ेंगे कि किस परसेंट से हर साल ये पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। एग्जाम्पल में अ रेट ऑफ इंक्रीज 2% पर एनम मीन्स दैट इन अ गिवन ईयर देयर वाज इंक्रीज 2% फॉर एवरी 100% इन द बेस पॉपुलेशन। मतलब आपने क्या, बेस पॉपुलेशन 100 ले लिया और हमें पता चला कि 2% के रेट से हर साल पॉपुलेशन बढ़ रही है, मतलब हर साल 2 और लोग जुड़ जा रहे हैं इस पॉपुलेशन में, तो 102 हो जाएंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, एनुअल ग्रोथ रेट बोलते हैं। मतलब एक साल में कितनी ग्रोथ रेट हुई पॉपुलेशन की। इंडियाज पॉपुलेशन हैज बीन स्टीडली इंक्रीजिंग फ्रॉम 361 मिलियन 1951 में थे और 2011 में ये पॉपुलेशन पहुंची 1210 मिलियन। ये आपको एक फिगर दी है जिसमें ईयर्स का बताया है, टोटल पॉपुलेशन बताया मिलियंस में, और जो एब्सोल्यूट हुआ है हर डिकेड, ये वो नंबर्स हैं,
और ये है एनुअल ग्रोथ रेट कि किस ग्रोथ रेट से पॉपुलेशन बढ़ी। 1951 में ग्रोथ रेट था 1.25 और 2011 में 1.64 यहाँ पर पहुंच गया। The annual rate of population growth was steadily increasing, which explains the rapid increase of population। 361 मिलियन थी 1951 में और 2011 में हुई 10.6 मिलियन 1981। तो ये फिगर हमने देखा। नेक्स्ट देखते हैं, सिंस 1981 however the rate of growth started declining gradually। आप क्या देखेंगे, हमने इस फिगर में देखा कि 1981 से किस तरह से ये पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही थी। देखिए 1951 से 1981 तक पॉपुलेशन बढ़ रही है, 361 मिलियन से 683.3 मिलियन हो गई। उसके बाद आप क्या देखेंगे कि इतनी ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा पॉपुलेशन के इंक्रीज होने में 2011 तक। तो ऐसा क्यों हुआ? ड्यूरिंग दिस पीरियड बर्थ रेट डिक्लाइन हुए, बॉर्न रेट जो था चिल्ड्रंस का वो कम हुआ। Still 182 million people were added to the total population in 1990s। 1981 से सिर्फ 1990s तक 182 million people ही यहाँ पर ऐड हुए। It is essential to realize that India has a very large population। इंडिया में है। When a low annual rate is applied to every large population, it yields a large absolute increase। लो एनुअल रेट के बाद भी हम क्या देखेंगे कि लार्ज एब्सोल्यूट इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन में। When more than a billion people increase every at lower rate, the total number being added becomes very large। अगर सिर्फ कुछ बिलियन पीपल ही इंक्रीज होते हैं तो अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा ओवरऑल पॉपुलेशन में जो ऐड हो रहा है। इंडिया एनुअल इंक्रीज जो हो रहा है पॉपुलेशन का इज लार्ज इनफ टू न्यूट्रलाइज एफर्ट टू कंजर्व द रिसोर्स एंडोमेंट एंड इन्वायरमेंट। द डिक्लाइनिंग ट्रेंड of the growth rate is indeed a positive indicator to the effort of birth control। जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड होगा ग्रोथ रेट का वो एक पॉजिटिव इंडिकेटर मानेंगे हम कि ये जो बर्थ है वो कंट्रोल हो रहे हैं, पॉपुलेशन अब इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रही है। डिस्पाइट दैट द टोटल एडिशन टू द पॉपुलेशन बेस कंटिन्यू टू ग्रो। जबकि हम देखेंगे कि जो टोटल पॉपुलेशन है एज अ बेस जो हम लेंगे किसी भी ईयर को, उसमें हमेशा हमें कुछ बढ़ता हुआ नंबर ही दिखाई देगा पॉपुलेशन में। ये एक ग्राफ है इंडिया की पॉपुलेशन का जो 1951 से 2011 के बीच में हमें पॉपुलेशन परसेंटेज के हिसाब से बताया कि किस तरह से ये डिक्रीज हो रहा है। 21.64 के हिसाब से ये डिक्रीज हुआ है 17.64 तक 2011 में। ओवरऑल पॉपुलेशन तो ज्यादा ही है। इंडिया पॉपुलेशन का ये बार ग्राफ है जो कि 1901 से 2011 तक का यहाँ पे पॉपुलेशन बता रहा है मिलियंस में। ऊपर हमने क्या देखा कि यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, नंबर डिक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन का, बर्थ रेट यहाँ पे कम हो रहा है। लेकिन जब हमने बार ग्राफ से देखा तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ ही रहा है। और अब 2023 का डाटा देखें तो हमने ओवरटेक कर लिया चाइना को भी पॉपुलेशन के हिसाब से। ये डाटा कहाँ से लिया है? www.un.org। तो वहां पे जाके आप विजिट भी कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज और ग्रोथ देखते हैं। देयर आर 3 मेन प्रोसेस होते हैं जिसमें बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन देखेंगे हम। नेचुरल इंक्रीज होता है पॉपुलेशन का इज द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट और डेथ रेट में, कि बर्थ रेट और डेथ रेट में कितना डिफरेंस आ रहा है उसी को हम क्या कहेंगे? नेचुरल इंक्रीज। मान लीजिए बॉर्न रेट जो है, बर्थ रेट है वो 10, मतलब 10 चिल्ड्रंस बॉर्न हो रहे हैं और मान लीजिए 20 की डेथ हो रही है, तो जो नेचुरल इंक्रीज है वो कितना हो जाएगा? 10। बर्थ रेट देखते हैं। बर्थ रेट क्या एक नंबर है ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पर्सन इन ईयर, कि हर 1000 पर्सन पे कितने लोग जो जन्म ले रहे हैं वो जीवित रहेंगे। इट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ ग्रोथ बिकॉज इन इंडिया बर्थ रेट हैव ऑलवेज बीन हायर देन द डेथ रेट। तो इंडिया के हिसाब से हम देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है पॉपुलेशन चेंज में, जिसमें हम क्या देखेंगे कि डेथ रेट कम है इंडिया में और बर्थ रेट ज्यादा है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन में चेंज हो रहा है, पॉपुलेशन ड्रास्टिकली बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट है डेथ रेट। डेथ रेट में हम देखेंगे कि 1000 पर्सन इन अ ईयर में कितने लोगों की डेथ हो रही है। मेन कॉज of the rate of growth of Indian population has been a rapid decline in the death, कि डेथ लोगों की जो कम हुई, बर्थ रेट में जो इंक्रीज हुआ वो एक मेन रीजन है इंडिया की पॉपुलेशन को बढ़ने में। तो ऐसा क्यों हुआ? पहले क्या होता था कि फेमाइन आती थी तो बर्थ रेट कम हो जाते थे और डेथ रेट जो थे वो ज्यादा हो जाते थे।
अब क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे कंडीशंस चेंज हो रही है, मेडिकल फैसिलिटीज आ रही हैं, लोगों की लाइफ में बेटरमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन में भी चेंज हो रहा है। प्रीवियस ईयर्स हम देखेंगे कि मेडिकल फैसिलिटीज इतनी ज्यादा नहीं थी, जिसकी वजह से बीमारियों के कारण भी बहुत सारी डेथ होती थी। और इस डेथ रेट को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए, जैसे कि टीबी के, पोलियो के, जिसकी वजह से भी डेथ रेट कम हुए। तो ये भी रीजन है पॉपुलेशन इंक्रीज के। टिल 1980 से हाई बर्थ रेट और डिक्लाइन डेथ रेट लेड टू लार्ज डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट। रिजल्ट क्या हुआ कि हायर पॉपुलेशन हो गई है। सिंस 1981 से बर्थ रेट ऑल्सो स्टार्टेड डिक्लाइन ग्रेजुअली। 1981 से हम क्या देखेंगे कि जो बर्थ रेट हो रहे थे वो भी ग्रेजुअली डिक्रीज होने लगेंगे। रिजल्ट क्या होगा कि ग्रेजुअल डिक्लाइन हमें देखने को मिलेगा पॉपुलेशन ग्रोथ में। लेकिन ट्रेंड क्या होगा, ट्रेंड हमने अभी देखा, ट्रेंड हमारा वही पॉपुलेशन ऊपर की तरफ ही हमारी बढ़ रही है। थर्ड कंपोनेंट क्या है पॉपुलेशन ग्रोथ का, वो है माइग्रेशन, मूवमेंट जो हो रहा है लोगों का एक रीजन से दूसरे रीजन में। माइग्रेशन इंटरनल भी हो सकता है कि कंट्री के अंदर ही आप माइग्रेट करें एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जॉब के लिए या किसी और भी चीज फैक्टर से, या फिर इंटरनेशनल माइग्रेशन होगा कि आप कंट्रीज के बिटवीन आप माइग्रेट करेंगे। इंटरनल माइग्रेशन जो टोटल पॉपुलेशन का जो चेंज है उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, मतलब एक स्टेट में 10 पॉपुलेशन थी, माइग्रेशन की वजह से वहां पे 5 रहेगी और दूसरी कंट्री में 25 होगी। अगर उसमें पहले 20 है तो 25 हो जाएगी। अगर ओवरऑल पॉपुलेशन हम पूरी इंडिया की देखें तो क्या होगा, किसी भी कंट्री की देखें तो उतनी ही रहेगी, लेकिन स्टेट वाइज पे फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे वही बोला गया है, माइग्रेशन एक वेरी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है कंपोजिशन को और डिस्ट्रीब्यूशन को करने में, चेंजिंग इन कंपोजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। कि कंपोजिशन जैसे यहाँ पहले 10 थी 5 हो गई और यहाँ पे 20 थी 25 हो गई, और फिर क्या हुआ, ये टोटल जो 30 पॉपुलेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी 5 और 25 में। आपको एक एक्टिविटी करनी है जिसमें आपको एक मैप में ट्रेस करना है अपने ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स का माइग्रेशन जब से वो पैदा हुए, और ये रीजन जानने की कोशिश करनी है कि किस वजह से उन्होंने माइग्रेट किया। नेक्स्ट देखते हैं, इन इंडिया मोस्ट माइग्रेशन हैव बीन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया में हम देखेंगे इंडिया में पॉपुलेशन माइग्रेट हो रही है। क्यों? क्योंकि जो रूरल एरिया है उसमें हम पुश फैक्टर देखते हैं और जो अर्बन एरियाज है उनमें हम पुल फैक्टर देखते हैं। किस चीज का? दीज आर एडवर्स कंडीशन ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। ये रूरल एरिया में कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो पुश करते हैं माइग्रेशन के लिए लोगों को अर्बन एरियाज में, ताकि वहां पे उनको जॉब मिल सके, उनकी गरीबी कम हो सके, और सिटीज में उनकी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो ज्यादा होती हैं और जो लिविंग कंडीशंस है वो चेंज हो जाती हैं। माइग्रेशन एक इम्पॉर्टेंट डिटरमिनेंट है पॉपुलेशन चेंज में। ये सिर्फ पॉपुलेशन साइज चेंज नहीं करता बल्कि बट ऑल्सो द पॉपुलेशन कंपोजिशन, जो अर्बन और रूरल उसके कंपोजिशन में भी वो चेंज करता है। इन टर्म्स ऑफ एज सेक्स कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करेंगे, मतलब मेल और फीमेल की, और लोगों की एज के बारे में जब बात करेंगे, तो इंडिया द रूरल अर्बन माइग्रेशन हैज रिजल्टेड इन अ स्टेडी इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन सिटीज एंड टाउन्स। हमने क्या देखा कि रूरल एरिया से लोग माइग्रेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से सिटीज और टाउन्स का जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन का वो चेंज हो रहा है, उनके कंपोजिशन में चेंज आ रहा है। अर्बन पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड, सिटीज की जो पॉपुलेशन है वो चेंज हो गई है, इंक्रीज हो गई है 7.29% के हिसाब से ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन 1951 में। 1951 में जो अर्बन पॉपुलेशन थी वो 17.29 थी और यही पॉपुलेशन बढ़ के 2011 में 31.80% हो गई। There has been a significant increase in the number of millions plus cities from 35 to 53 cities में भी इंक्रीज हुआ है। सिर्फ एक डिकेड की बात है ये, 2000 से 2011 के बीच में सिटीज भी यहाँ पे इंक्रीज हुई हैं, सिटीज का नंबर भी इंक्रीज हुआ है। और 2023 की बात करें तो 59 मिलियन प्लस सिटीज हो चुकी हैं इंडिया के अंदर। बात करते हैं एडोलसेंट पॉपुलेशन की, यहाँ पे बात होगी एज ग्रुप की। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज द साइज ऑफ द एडोलसेंट पॉपुलेशन। कि एडोलसेंट पॉपुलेशन का क्या साइज है, एक सिग्निफिकेंट फीचर है इंडिया की पॉपुलेशन का, जिसमें 1/5 जो टोटल पॉपुलेशन है इंडिया की वो क्या है, एडोलसेंट पॉपुलेशन है, मतलब जवान लोग हैं वहां पर। एडोलसेंट आर जनरली ग्रुप, किस एज के ग्रुप होंगे यहाँ पे, 10 से 19 साल के बच्चे। दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर द फ्यूचर। ह्यूमन रिसोर्स के बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े हैं कि वो कितने ज्यादा यूजफुल होते हैं किसी भी कंट्री के लिए,
तो ये अगर आपने चैप्टर नहीं देखा है कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, क्यों ये यूजफुल होते हैं, वो आप हमारे प्रीवियस क्लासेस जाकर देख सकते हैं। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट जो होती है एडोलसेंस के लिए वो हायर होती है नॉर्मल चाइल्ड से और एडल्ट से। पूरा न्यूट्रिशन अगर होगा तो क्या होगा, डेफिशिएंसी हो जाएगी, स्टंटेड ग्रोथ होगी, मतलब ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी और किसी ना किसी चीज की डेफिशिएंसी हो जाएगी हेल्थ में। लेकिन इंडिया में डाइट अवेलेबल है, इनएडुकेट न्यूट्रिशंस मिलते हैं एडोलसेंस को, जिसकी वजह से अ लार्ज नंबर ऑफ एडोलसेंस गर्ल्स सफर फ्रॉम एनीमिया। देयर प्रॉब्लम्स हैव सो फार नॉट रिसीव्ड एडुकेट अटेंशन प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। जब डेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा होता तो उस वक्त इनको इतना ज्यादा अटेंशन नहीं दिया जाता, इतना ज्यादा एडुकेट न्यूट्रिशन उनको नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उनको डेफिशिएंसी हो जाती है। एडोलसेंट गर्ल्स हैव टू बी सेंसिटाइज्ड टू द प्रॉब्लम दे कन्फ्रंट। बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनको फिर झेलनी पड़ती है और कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में वो अनअवेयर भी होती है। अवेयरनेस अमंग देम कैन बी इम्प्रूव थ्रू द स्प्रेड ऑफ लिटरेसी एंड द एजुकेशन। अगर अवेयरनेस हम उनको प्रोवाइड करेंगे तो लिटरेसी रेट और एजुकेशन रेट में बहुत ज्यादा चेंज आएगा और उनकी जो हेल्थ है उसमें भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी देखते हैं, ये फैमिली प्लानिंग के लिए एक पॉलिसी थी जो कि वुड इम्प्रूव इंडिविजुअल हेल्थ के ऊपर उसमें ध्यान दिया गया और वेलफेयर के लिए वहां पर प्लानिंग की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1952 में लॉन्च हुआ। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम हैज सॉट टू प्रमोट क्या किया, रिस्पॉन्सिबल और प्लान्ड पेरेंटहुड वॉलंटरी बेसिस पे यहाँ पे प्रमोट किए गए। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी में एनपीपी 2000 हर साल इसमें एफर्ट किए जाते हैं। एनपीपी 2000 प्रोवाइड करती है पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर इम्पार्टिंग फ्री एंड कंपल्सरी स्कूल एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। तो ये इसका एक ऑब्जेक्टिव है। रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एट बिलो 30 पर 1000 लाइव बर्थ्स पे। अचीविंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट ऑल वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, सेकेंड ऑब्जेक्टिव और 3 ऑब्जेक्टिव की वो इम्यूनाइजेशन भी चिल्ड्रंस को प्रोवाइड कराएगा, वैक्सीनेशन भी यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं, प्रिवेंटेबल डिसीज से उनको बचाया जा रहा है, प्रमोट कर रहे हैं डिले मैरिजेस फॉर गर्ल्स, मतलब गर्ल्स की जल्दी शादी ना हो तो इस चीज को भी वहां पे प्रमोट किया जा रहा है जब तक उनकी ओवरऑल ग्रोथ ना हो। एंड मेकिंग फैमिली वेलफेयर अ पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम, मतलब लोग फैमिली वेलफेयर के बारे में भी सोचें। तो इस तरीके से एनपीपी में ध्यान दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये बहुत अच्छी पॉलिसी है। एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। माइग्रेशन चेंज द नंबर डिस्ट्रीब्यूशन कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन इन एरिया ऑफ डिपार्चर द एरिया ऑफ अराइवल बोथ द एरिया डिपार्चर एंड अराइवल नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा बोथ द एरिया ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल। तो क्वेश्चन में बोला था कि जब माइग्रेशन होता है पॉपुलेशन का तो उसके नंबर डिस्ट्रीब्यूशन और कंपोजिशन में पॉपुलेशन के क्या फर्क आता है। तो ये आता है कि वो एरिया में भी और जो अराइवल एरिया है, मतलब जिस एरिया से वो जा रहा है, जिस एरिया को उसने छोड़ा है, उसके नंबर डिस्ट्रीब्यूशन और कंपोजिशन पे फर्क पड़ेगा, ये चेंज आएगा। अ लार्ज पोर्शन ऑफ चिल्ड्रन इन अ पॉपुलेशन इज रिजल्ट ऑफ, अगर पॉपुलेशन में बच्चे ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, हाई बर्थ रेट हो रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर्स टू, तो आंसर होगा द नंबर ऑफ पर्सन एडेड ईच ईयर। जो मैग्नीट्यूड है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का वो रेफर होता है कि हर साल कितने नए लोग उसको ज्वाइन कर रहे हैं या ऐड हो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंसस अ लिटरेट पर्सन इज वन हु, लिटरेट पर्सन कौन होता है, कैन रीड एंड राइट हिज हर नेम, कैन रीड एंड राइट एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को लिख सकता है या अपने नाम को वो लिख सकता है। इज 7 ईयर ओल्ड एंड कैन रीड एंड राइट एनी लैंग्वेज विद अंडरस्टैंडिंग, कि 7 साल का वो बच्चा जो लिख भी सकता है, पढ़ भी सकता है किसी भी लैंग्वेज को। नोज ऑफ 3 आवर्स, जिसको रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक तीनों पता हो। तो इसका आंसर होगा कैन रीड एंड राइट एनी लैंग्वेज। वो कोई भी पर्सन जो अपनी लैंग्वेज को लिख भी सकता है, समझ भी सकता है, तो वो सेंसस के हिसाब से लिटरेट पर्सन माना जाएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाई इज द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया डिक्लाइनिंग सिंस 1981, 1981 से पॉपुलेशन का जो रेट है, ग्रोथ रेट है, वो कम क्यों हुआ, डिक्लाइन क्यों हुआ। नेक्स्ट है डिस्कस द मेजर कंपोनेंट, आप बताएंगे पॉपुलेशन ग्रोथ के किस किस कंपोनेंट के हिसाब से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट चेंज हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे वो बताएंगे आप, जैसे बर्थ रेट, डेथ रेट, और एक और जो था उसको आप मुझे कमेंट करके बताएंगे।
थर्ड है डिफाइन एज स्ट्रक्चर, डेथ रेट एंड बर्थ रेट, आपको इनकी डेफिनेशंस बतानी है। हाउ इज माइग्रेशन अ डिटरमिनेंट फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन चेंज, कि माइग्रेशन कैसे एक डिटरमिनेंट फैक्टर बन जाता है पॉपुलेशन चेंज के लिए। जैसे कि हमने देखा जब कोई माइग्रेशन होती है तो किसी भी स्टेट के या रीजन के नंबर में, मतलब पॉपुलेशन के नंबर में, उनकी कॉम्पोजिशन में, उस जगह के कॉम्पोजिशन में भी चेंज आता है। डिस्टिंग्विश करना है आपको पॉपुलेशन ग्रोथ को और पॉपुलेशन चेंज को। पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब किस तरह से पॉपुलेशन में नंबर इंक्रीज हो रहा है, और पॉपुलेशन चेंज मतलब कि जो हमारी 1 साल पहले की पॉपुलेशन थी और जो आज की जो पॉपुलेशन, उसमें जो चेंज आ रहा है, वो कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, इस चीज को कहेंगे पॉपुलेशन में चेंज आ रहा है। वह कि बच्चे ज्यादा हो गए हैं, अब पहले बच्चे कम थे, अब फीमेल ज्यादा हो गई है, पहले फीमेल्स कम थी, इस तरह से पॉपुलेशन चेंज होगा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द ऑक्यूपेशनल एंड डेवलपमेंट। ऑक्यूपेशन मतलब एम्प्लॉयड और डेवलपमेंट मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट, जिसमें आपकी हेल्थ भी आएगी, लिटरेसी रेट भी आएगा और इकोनॉमिक कंडीशंस भी आएंगी। वो सारी चीजें आप डेवलपमेंट में देखते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ हेल्दी पॉपुलेशन। एडवांटेजेस क्या होंगे अगर हेल्दी पॉपुलेशन होगी किसी भी जगह की, तो होगा क्या, अगर हेल्दी पॉपुलेशन है तो स्किलफुल एक्टिविटीज हो पाएंगी, टेक्नोलॉजीज वहां पे डेवलप हो पाएंगी, ह्यूमन रिसोर्स अच्छे से वर्क कर पाएगा, अच्छे से लॉन्ग आवर्स के लिए वो काम कर पाएगा, और उनका जो डेथ रेट है वो भी कम होगा, लिविंग कंडीशंस अच्छी होंगी, और जो एज है मैक्सिमम एज तक वो जिंदा रह पाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम एडवांटेज में देखेंगे। व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। तो ये सारे हमने फीचर्स इस चैप्टर से देखे हैं। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है, चैप्टर यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ, फर्स्ट चैप्टर के साथ हम क्लास 10 में मिलेंगे। तो तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, चैनल पे विजिट कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं वीडियोस को। कोई भी डाउट आता है किसी भी चैप्टर में, किसी वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।